तो 5 ऐसे हम आज करेंगे क्वेश्चंस इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में पक्का आएंगे ही आएंगे, पक्का आएगा, ये जरूर आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू इट गिव राइज टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, याद है ना आपको, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाना है, मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मास कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed इन केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम के पैर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके पैर में 1 है। ऑक्सीजन के पैर में 2 है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 है। इसी तरह से दोनों पर ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाले पे। लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम 1 है, राइट साइड पे मैग्नीशियम 1 ही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। बराबर करना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पर ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन लेकिन एक सेकंड, जब हमने ऑक्सीजन को 2 किया तो बीच में मैग्नीशियम भी तो आ रहा है, और हमारा मैथमेटिकल रूल कहता है कि जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में दो चीजें हों और उसके सामने कोई डिजिट लग जाए तो वो डिजिट दोनों चीजों के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसलिए हमने ऑक्सीजन के सामने 2 लगाया था, तो बीच में मैग्नीशियम आ गया, तो इसलिए मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। बट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम था 1, तो अब क्या करें, ये तो दुविधा हो गई। अरे कुछ भी दुविधा नहीं है, मैग्नीशियम को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन गया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम 2, राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम 2, लेफ्ट पे ऑक्सीजन 2, राइट पे भी ऑक्सीजन 2। तो हो गया ना आपका इक्वेशन बैलेंस, बस इतनी सी तो बात। नेक्स्ट इक्वेशन है Fe+H2O इट गिव राइज टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। अब यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं, Fe है, Fe का मतलब होता है आयरन, हाइड्रोजन H2 इसे आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन इसे आप जानते ही हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। देखो कुछ इक्वेशंस जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेंगी, तो अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रही, वैसे तो आप प्रैक्टिस करके प्रो हो जाओगे, लेकिन फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो ये एक डब्बे वाला सिस्टम है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहले में लिखना है एलिमेंट, दूसरे में लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, एंड तीसरे में लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट डब्बे में एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से हैं, Fe, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। अभी हमने कोई भी इनका एटॉमिक नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि वो हम लिखेंगे नेक्स्ट डिब्बे में। तो चलो इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं तीनों का आज। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने, Fe का नंबर है 1, क्योंकि इसके पैरों में कुछ नहीं है इसलिए 1 कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन का नंबर है 2, ऑक्सीजन का नंबर है अगेन 1। अभी देखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड, जिसमें Fe है 3, हाइड्रोजन है 2 एंड ऑक्सीजन है 4। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमें तो इनको बैलेंस करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज रिमेन इक्वल। तो देखो आयरन लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 3 है, हाइड्रोजन लेफ्ट पे 2 है, बट प्रोडक्ट में भी 2 ही है, चलो ये भी ठीक है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 1 है लेफ्ट में, और राइट में कितना है 4। ओ माय गॉड, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ऑक्सीजन को करेंगे बराबर, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, तभी तो जाके प्रोडक्ट के साथ मैच होगा ना, दोनों बराबर होंगे। तो जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी ऑक्सीजन 4 बन गया, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 था, ये भी दोनों बराबर हो गए। बट अगेन हमने जो पहले किया था वैसी ही यहाँ पे कंडीशन बन रही है, क्या, जब हमने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 4 बन गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑलरेडी 2 था हाइड्रोजन, 4 और लगा दिया तो 4 2 जार 8, हाइड्रोजन कितने बन गए 8।
रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 बन गए, जबकि ये पहले कितना था, 2 था। प्रोडक्ट में भी 2 था, बेचारे आपस में बिल्कुल सही इक्वल थे, बट यहाँ पर गड़बड़ हो गई कि जब 4 ऑक्सीजन को 4 बनाया तो हाइड्रोजन भी बढ़ गया, क्योंकि बीच में आ रहा था, मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गई। तो हाइड्रोजन 2 था, 4 के साथ मल्टीप्लाई हुई, 4 2 जार 8 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड जब 8 है तो राइट हैंड साइड भी 8 करना पड़ेगा। वहां पे है 2, तो 2 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड भी हमने हाइड्रोजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 8 बनाने के लिए। तो चलो 4 2 जार 8 बन गया, लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर हो गए हाइड्रोजन। हमारे पास आयरन जो था वो Fe, मतलब लेफ्ट पे 1 है, राइट में 3 है, तो यानी कि लेफ्ट पे भी 3 होना चाहिए, तो आयरन के सामने लगा देंगे 3। अब देखो इक्वेशन इक्वल हुई कि नहीं। 3 आयरन हो गए दोनों साइड। चलो 4 2 जार 8 हाइड्रोजन हो गए दोनों साइड, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, ये भी ठीक है। चलो जी, ये भी आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। चलो फटाफट से करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज हाइड्रोजन H प्लस क्लोरीन Cl। Cl क्या है, क्लोरीन। इन दोनों को ऐड करना है, हमारे पास आएगा HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं इसे। हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन मिक्स होगा तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि क्लोरीन इन्वायरमेंट में Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपको पता ही होगा ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। अगर आपको ऑक्सीजन लिखना हो और आपने उसका सिंबल O लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, आपको उसके पैर में 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तभी ऑक्सीजन बन पाएगा, इसलिए चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्लोरीन सिंगल लिखा हुआ है, इसलिए इसके पैर में 2 लगा देंगे। तो जब हमने क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 लगाया तो प्रोडक्ट में भी 2 होना चाहिए, राइट। तो चलो प्रोडक्ट में भी 2 लगा देते हैं, लेकिन 2 कहाँ लगेगा, सामने, फेस टू फेस। क्लोरीन 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वैसे ही इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन भी 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि H2 में प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन भी कितने बन गए, 2 बन गए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। इट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको वर्ड इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है केमिकल इक्वेशन में। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा 101% कि आपको एक वर्ड इक्वेशन दी गई होगी, उसका आपने केमिकल इक्वेशन लिखना है, और जब तक केमिकल इक्वेशन नहीं लिखोगे बैलेंस कैसे करोगे। जैसे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेरियम होता है Ba, क्लोरीन होता है Cl2, ये बन गया आपका बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al, एल्यूमिनियम होता है तो Al2SO4 को ब्रैकेट में रख के बाहर 3 लिख देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। ये हमने चेंज कर लिया केमिकल इक्वेशन में। अब हम इसे करेंगे बैलेंस, तो एक साइड पे लिख लेंगे एलिमेंट्स, फर्स्ट रो में लिखेंगे एलिमेंट, नेक्स्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, एंड थर्ड में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। तो बेरियम सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। चलो अभी फिलहाल ये ठीक है दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्लोरीन। 2 क्लोरीन्स हैं लेफ्ट पे। राइट में देखते हैं, राइट में है Cl3, क्लोरीन यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो हमें लेफ्ट पे भी 3 करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल होगा। इवन को हम ऑड में कैसे चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, मुश्किल हो जाएगा ना। अब 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे कि ये 3 बन जाए, नहीं हो सकता, इसलिए हमें थोड़ा इससे ऊपर बढ़ना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीज हो। हम इसको पहले इवन बना लेते हैं, तब आसान होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले क्लोरीन को 2 से 3 ना बनाते हुए 6 बना लेते, 2 3 जार 6 होता है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लग जाएगा कहाँ पे, बिल्कुल फेस टू फेस। देखो क्लोरीन 3 बन गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे 3 है तो इसको भी 6 बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। यस, तब भी तो 3 2 जार 6 बन जाएगा। चलो क्लोरीन हमारे दोनों साइड पे 6 हो गए, यानी कि दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब आते हैं बेरियम पे। बेरियम के सामने भी हमने 3 लगा दिया ना, तो बेरियम हमारे पास यहाँ पे 3 बन गया, जबकि हमारे पास 1 था। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 3 बन गया है तो राइट हैंड साइड पे भी 3 कर देते हैं, बेरियम के सामने लगा देंगे 3। चलो बेरियम भी हो गया बैलेंस। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम 2 पे।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम है 2, यानी कि राइट हैंड साइड पे भी एल्यूमिनियम 2 होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। कैसे? जब हमने क्लोरीन को 6 बनाने के लिए उसके सामने 2 लगाया था, तो ऑलरेडी वो एल्यूमिनियम 2 हो गया था। चलो ये दोनों भी बराबर हो गए। अब इसी खुशी में चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के पास, दैट इज SO4। SO4 को ब्रैकेट में है तो हम इसको एक साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो है सल्फर और दूसरा है ऑक्सीजन। तो हमें अलग अलग लेना चाहिए, बट थोड़ा सा आसान करने के लिए ना इसको एक साथ ही ले लेते हैं। दोनों ब्रैकेट में भी है तो एक साथ ही ले लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे SO4 हमारे पास 4 3s आर 12 है, और अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी हमारे पास SO4 4 3s आर 12 ही हैं। तो इस तरह से SO4 हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस है। बस करना क्या है, हमें ध्यान से बैलेंस करने के बाद एक बार चेक कर लेना है, 2 बार चेक कर लो उसे, ठीक है। आपको समझ में आई आज की वीडियो कि नहीं, इसका पता मुझे तब चलेगा ना जब आप कमेंट करेंगे। ये अनबैलेंस्ड है आपका, इसको बैलेंस करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ वीडियो में।